अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर 1 उर्दू का। और चैप्टर 1 का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। वाओ, नाम ही इतना अच्छा है, सोचिए चैप्टर कितना अच्छा होगा। लेकिन चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि चैप्टर से ज़्यादा मुसन्निफ़ से क्वेश्चन आता है उर्दू में। तो हम लोग मुसन्निफ़ के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चैप्टर का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी। तो इनकी जो मुसन्निफ़ है उनका नाम है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। और नज़ीर अहमद जो रहते हैं वो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के शागिर्द रहते हैं, यानी कि नज़ीर अहमद के स्टूडेंट रहते हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के नज़ीर अहमद क्या हुए? उस्ताद, जी हाँ, यानी कि टीचर हुए। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ये जो खाका लिखे हैं वो अपने उस्ताद के ऊपर ही लिखे हैं, नज़ीर अहमद के ऊपर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के बारे में देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ज़दे अहमद मिर्ज़ा अफ़ज़ल बेग बदख्शा को तर्क करके शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आ गए थे। तो हिंदुस्तान कहाँ पे आ गए थे? दिल्ली में। ठीक है, और ज़दे अहमद माने कि उनके परदादा जो थे वो हिंदुस्तान आ गए थे। तो हिंदुस्तान कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, और फिर ये आके फ़ौज में मुलाजिम, यानी फिर फ़ौज में ये काम करने लगे थे। ठीक है, और इनके दादा जान का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग। ठीक है, याद रहना चाहिए, इनके दादा का नाम था मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग। ठीक है, और ये दिल्ली तो आए, लेकिन इनके दादा का माली हालत सही नहीं होने के कारण फिर वो दिल्ली को छोड़कर हैदराबाद आ गए थे। ठीक है, और हैदराबाद आने से पहले ही दिल्ली में ही मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का पैदाइश हो गया था। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी। तो याद रहना चाहिए कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की जो पैदाइश है वो अगस्त 1885 में मोहल्ला चूड़ीवाला दिल्ली में हुआ था। ठीक है, फिर से एक बार, अगस्त 1885 में मोहल्ला चूड़ीवाला दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और इनके वालिद का नाम था मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग, इनकी वालिदा का नाम था मुशर्रफ जहाँ बेगम। और याद रहे, अभी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग 10 ही रोज़ के थे और इनके वालिदा का इंतकाल हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिदा के इंतकाल के बाद इनका आगे का परवरिश कौन किया? तो याद रहना चाहिए कि इनकी एक बेवा फूफी थी जिनका नाम था हुस्न जहाँ बेगम, इन्होंने ही इनकी परवरिश की थी। आगे देखते हैं कि सैयद वलीउल्लाह ने इनकी बिस्मिल्लाह कराई, माने कि इब्तदाई तालीम जो थी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के, उनके वहाँ वो जहाँ रहते थे उनका एक मस्जिद था, वहीं के एक बुज़ुर्ग आदमी थे जिनका नाम था सैयद वलीउल्लाह। तो उन्होंने ही इनकी इब्तदाई तालीम यानी कि शुरुआती शिक्षा कराई थी। किसकी? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की। ठीक है, फिर इन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा था मौलवी कमरुद्दीन से, और फिर बाद में इन्होंने इंट्रेंस का भी एग्ज़ाम दिया। तो इंट्रेंस का एग्ज़ाम इन्होंने दिया था गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली से। फिर इन्होंने हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया, 1901 में दाखिला लिया था और 1903 में इंटरमीडिएट हो गए थे, यानी कि पास कर गए थे। फिर इन्होंने बीए यानी कि ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन भी पढ़े सेंट स्टेफेंस कॉलेज से। फिर इन्होंने आगे की भी पढ़ाई करना चाहा, यानी कि एमए में इन्होंने अपना दाखिला करवाया, लेकिन इनकी तबीयत जो थी वो ख़राब रहती थी, इसीलिए वो एमए नहीं कर पाए थे। फिर इन्होंने तलाश माशे के सिलसिले में हैदराबाद आकर वहाँ के एक स्कूल में अंग्रेज़ी के मुअल्लिम मुकर्रर हुए। मतलब फिर वो नौकरी के तलाश में आए थे हैदराबाद और एक स्कूल के इंग्लिश के टीचर ये बन गए थे। फिर हाई कोर्ट 1908 में ये मुतरजिम बने, मुतरजिम यानी कि ट्रांसलेटर का काम करते थे। उसके बाद फिर 1910 में ये जुडिशियस इम्तिहान पास किए। फिर इन्होंने 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर बने और 1942 में वहीं से सुबुकदोश हो गए। सुबुकदोश यानी कि वहीं से फिर रिटायर हो गए। फिर इनकी शादी होती है अगस्त 1908 में। इनकी शादी हुई थी नसीमा सुल्ताना से, लेकिन कुछ साल के बाद नसीमा सुल्ताना का इंतकाल हो जाता है और ये दूसरी शादी करते हैं जमीदा सुल्ताना से। ठीक है, जमीदा सुल्ताना से इनकी दूसरी शादी होती है।
और फिर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का भी इंतकाल हो जाता है 27 अप्रैल 1947 में, और फिर इन्हें दफन किया जाता है सराय इलाही चमन में, इनको दफन कर दिया जाता है। इनकी कुछ तसनीफ़ों के नाम देख लेते हैं। पहला, दिल्ली का एक यादगार मशायर, फूलों वाले की शायर, इंशा, दीवाने यकीन, दीवाने तज़ीर, और मेरी दास्तान, मेरी शायर। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग चैप्टर 2 के मुसन्निफ़ के बारे में जानेंगे इसी तरह से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।